चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हमने उद्वर्तन के आगे से इसको शुरू करना था, ठीक है। तो उद्वर्तनम उद्वर्तनम बातहरम कफ मेदो बिमलापनम, ये रेफरेंस पूछा गया है। डैश बातहरम कफ मेदो बिमलापनम, ये रेफरेंस के लिए पूछा गया था। ये उद्वर्तन आंसर था उसका। ठीक है, बातहर है और कफ मेदो बिमलापन करता है। फिर आइए आगे। स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। तो इसको हाईलाइट कर लेना कि ये दूसरा काम क्या है। स्थिरीकरण करणम अंगानाम और त्वक प्रसादकरम परम। शिरामुख विभक्तम त्वकस्थम आग्नेश आग्नेश्च तेजनम, की त्वचास्थ आग्नि जो है उसका बढ़ाने वाला है। ये क्या है? उद्वर्तन। फिर उद्घर्षणो उत्साधनाभ्याम जायताम असंशयम उत्साधनाद भवेत स्त्रीणाम विशेषात कांतिम बपू। इसको हाईलाइट कर लेना कि स्त्रियों में विशेष करके कांति कौन करता है। तो इसका आंसर उत्साधन है। ठीक है, ये दूसरा है। ये एक और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है पहले। फिर प्रहर्ष सौभाग्य मृजा लाघवादि गुणान्विता उद्घर्षण तु विज्ञेयम कंडु कोट अनिलापहम। कि उद्घर्षण को क्या बोला गया है? उत्सादन जो है स्त्रियों में विशेष करके है। उद्घर्षण जो है कंडु कोट अनिल अपहम बोला गया है। और हमारे पास उद्वर्तन जो है बात हरम और कफ में दो बिलापनम, ठीक है, उनको पिघलाने वाला जो होता है। आइए जरा आप आगे। अब ये उद्घर्षण क्या बता रखा है? ऊर्बो, इसको रेफरेंस को हाईलाइट करेंगे। उर्वो मतलब थाइस को। संजनते आशु फेन का स्थैर्य लागवे कंडो कोट अनिल स्तंभ मल रोग अपहश्च। कि भाई ये जो समुद्र फैन से जो उद्घर्षण टांगों का किया जाता है उससे क्या होता है? स्थिरता और लघुता लाता है। और कंडू कोट और ये जो हमारा अनिल स्तंभ जो बात रुक गया है उसको निकालने के काम आता है। तो समुद्र फेन से इन्होंने जो उद्घर्षण बता रखा उसके लाभ बताए हैं। फिर ईंट से किया गया क्या करेगा? तेजनम त्वक त्वक गतस्य आग्नेय, की त्वचा की अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। दूसरा सिरा मुख विवेचनम, सिराओं के मुख को फैलाने वाला होता है। उद्घर्षणम तू इष्टिका कंडू कोट विनाशनम, और जो ईंट से होता है वो कैसा होता है? कंडू कोट विनाशन करने वाला। फिर निद्रा दाह श्रम हरम स्वेद कंडु त्रिशापहम हृदयम मलहरम श्रेष्ठम सर्व इंद्रिय विबोधनम तंद्रा पापमो उपशमनम तुष्टिदम पुंसत्व वर्धनम रक्त प्रसादनम च अपि स्नानम आग्नेश दीपनम। ये हमें सारी कहानियां पता है कि भाई स्नान जब करते हैं आप, जल्दी सुबह उठ के स्नान कर लो तो आपको लगता है कि मेरे को भूख लग पड़ी है, और अब सुबह सुबह ही आपको खाने का दिल कर जाता है। ठीक है, क्योंकि स्नानम अग्नि दीपनम है। फिर हृदयम है मलहरम श्रेष्ठम सर्व इंद्रिय विबोधनम, सारी इंद्रियों का मतलब एक्टिवेट कर देता है उस टाइप का। और हमें पता ही है नहाना सारी ऋतुओं में किससे है? गर्म पानी से नहाना है, सिर को छोड़ के। ठीक है, सिर पे गर्म पानी से नहीं नहाने को मना करते हैं। देखो, उष्णेन शीर्षा स्नानम अहितम चक्षुषा सदा, कि उष्ण जल से अगर सिर पे स्नान करेंगे तो चक्षुओं के लिए अहितकारी है। कोई इसमें हमें पता ही है पहले से। शीतेन शीर्षा स्नानम चक्षुष्यम इति निर्दिशेत, कि ठंडे जल से अगर स्नान करेंगे सिर से तो वही वो जो होगा वो आंखों के लिए बिल्कुल बढ़िया है। फिर श्लेषम मारुत कोपेतु ज्ञातवा व्याधि बल अबलम, कि हमें किस किस का श्लेषम और मारुत कोपे, कि कफ और बात के प्रकोप में हमें व्याधि बल अबलम, कि व्याधि का बल बल समझकर भाई हमें क्या करना है? कामम उष्णम शिरा शिरा स्नानम वैसज्यार्थम समाचरेत, कि हमें बल बल को समझकर उष्ण जल से सिर से स्नान करना चाहिए। ठीक है, कौन सी कंडीशन में उष्ण जल में बता रखा है बेटा? हमारा श्लेषम मारुत प्रकोप में। ठीक है, कब इन्होंने बोल रखा है कि उष्ण जल से आप सिर पे स्नान कर सकते हैं? वैसे मना है उष्ण जल से, लेकिन अगर वातज और कफज कोई डिसऑर्डर है तो हमें करने को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अति शीतंबु शीते च श्लेष मारुत कोपनम, कि भाई शीतल ऋतु है, बड़ा ठंडा पानी है, बात कफ का प्रकोप है। ठीक है, अति उष्ण
अति उष्ण उष्ण काले च पित्त शोणित वर्धनम, कि भाई जो उष्ण ऋतुएं हैं, उष्ण जल है, उससे अगर स्नान करेंगे तो हमारा पित्त रक्त का वर्धन करेगा। तो अगर हम ठंडी ऋतुएं हैं, ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, तो किसका भाई प्रकोप कर रहे हैं बेटा? ये वात और कफ का प्रकोप करता है। उष्ण काल है और भाई ये उष्ण जल है, ठीक है, तो ये क्या करता है? पितरक्त का प्रकोप करता है। तो इसको आप इन दोनों को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर अतिसार, ज्वर, कर्णशूल, अरोचक, इन सारों में स्नान को मना कर रखा है। किस किस में? भाई अतिसार, फिर ज्वरित, कर्णशूल जिसको है, अनिलादितिषु मतलब जिसको वातज व्याधियां हैं, आदमान, अरोचक, अजीर्ण और भुक्त वत्सु, जिसने अभी अभी खाना खाया है उसको तो बिल्कुल मना होता है, ठीक है, खाना खाने के जस्ट बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए। फिर आइए आगे, अनुलेपनम। अनुलेपन क्या है आपको पता ही है, जो ऊपर फिर हम क्रीम श्रीम लगाते हैं। सौभाग्यदम, वर्णकरम, प्रीतियोज बलवर्धनम, स्वेद दुर्गंध्य व्यवर्ण्य श्रम अगुणम अनुलेपनम। ठीक है, कुछ याद करने के लिए नहीं है। जिनको बोला कि स्नान का निषेध किया गया उन्हें लेप का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्नानम येषम येषाम निषिद्धम तु तेषाम अनुलेपनम, कि भाई जिन जिन में स्नान निषेध है उन उनमें अनुलेपन भी निषेध है। फिर और इसको और क्या बोला गया है? ये ओजस्यम, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर अभ्यंग पीडकांतम भवती, कुछ नहीं है। ये अंजन अंजन का लाभ आ जाता है इसी में आगे। ये सारा का सारा, ठीक है, कुछ नहीं है। देवता अतिथि विप्र पूजन के गुण, बोले यशस्यम स्वर्गम आयुष्यम धन धान्य विवर्धनम, कि भाई आप यश बढ़ता है आपका, स्वर्ग में जाता है बंदा, सब कुछ जो क्या, और गोत्र का वर्धन होता है। गोत्र का मतलब जो उसके जिस गोत में वो पैदा हुआ होता है। किस किस का? देवता अतिथि विप्राणाम, ठीक है, विप्र मतलब जो ब्राह्मण है, और देवता अतिथि, इनकी जो भाई अच्छे से सेवा, अतिथि आतिथ्य भाव करते हैं। फिर आइए आगे, आहार के गुण। आहार प्रीणना सद्यो बलकृत, बलकृत और देहधार का, कि भाई जो आहार है ये प्रीणन करता है, सद्य बलकृत, इमीडिएट एनर्जी देने वाला। फिर आयु, तेज, उत्साह, ओज, अग्नि विवर्धनम, ये सारे के सारे गुण बता रखे हैं। फिर पाद प्रक्षालन, भाई इन्होंने क्या बता रखा है? चक्षु प्रसादन। पाद प्रक्षालन को क्या बोल रखा है इन्होंने? चक्षु प्रसादन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। चरक ने, साइड में लिख लेंगे, चरक ने अ, पाद अभ्यंग, मैंने चरक में भी लिखवाता हूं ये वैसे, पाद अभ्यंग, इसको बोल रखा है दृष्टि प्रसादक, ठीक है। दृष्टि प्रसादक चरक ने पाद अभ्यंग को बोला है। और पादत्र धारण को क्या बोला है? पादत्र होता है चप्पल, चप्पल डालना पैर में, ठीक है, उसको बोला है चक्षुष्य, उसको बोला है चक्षुष्य, ठीक है। तो आइए, पाद प्रक्षालनम, पाद मल रोग श्रम अपहम, और आगे चक्षु प्रसादनम, ठीक है, चक्षु प्रसादनम दृश्यम रक्षो अग्नम प्रीतिवर्धनम। फिर पादाभ्यंग के गुण, यहाँ पे पादाभ्यंग के क्या बता रखे हैं? निद्रा करो, और देखो इन्होंने चक्षुष्य बताया है पादाभ्यंग। चरक ने पादाभ्यंग दृष्टि प्रसादक बताया, इन्होंने क्या बताया? चक्षुष्य। फिर आइए आगे, श्रम सुप्तिनुत, पाद त्वक मृदु करीच पाद अभ्यंगम सदाहितम। फिर आइए भाई आपका पादत्र धारण। पादत्र धारण किसको बोलते हैं दोस्तों? चप्पल डालने को। अब देखो उन्होंने क्या बोल रखा है पादत्र धारण के गुण। पाद रोगहरम वृश्यम रक्षो अग्नम प्रीति वर्धनम, तो रक्षो अग्नम और प्रीति का वर्धन करना है जो, ठीक है। सुख प्रचार ओजस्यम सदा, कि भाई ये इन सबको करने वाला, और अन्न आरोग्यम अन्न आयुष्यम चक्षुषो उपघात कृता, कि ये अन्न आरोग्य है, अन्न आयुष्य है, और चक्षुरो उपघात कृता, कि भाई जो हमारे चक्षुओं की ये जो आंखों वाली बात आती है, ठीक है, इनको नष्ट करता है। अगर कैसे चलते हैं हम? अगर हम नंगे पैर चलते हैं, पादाभ्याम अनुपा अनु
सदा चक्रणं निर्णाम, जो नंगे पैर चलते हैं उनको क्या होता है, अनारोग्य है, अनायुष्य है, चक्षुओं को घात करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा पादत्र धारण, पादत्रम पहले पादत्र बोलते थे खड़ाऊ को, है ना, आप समझते हैं खड़ाऊ क्या होते हैं। तो उन खड़ाउओं को डाल के चलने को बोल रखा है, और इसमें आंखों के लिए कुछ नहीं बोला। पादरोगहरम वृश्यम रक्षोअग्न प्रीतिवर्धनम सुख प्रचार ओजस्यम सदा पादत्र धारणम। लेकिन अगर पादत्र धारण नहीं करेंगे तो चक्षुष्य उपघात कृत। फिर केश लोम नख कटवाने के गुण, कि भी केश लोम नख जो है ये कटवाएंगे तो क्या होगा, पापमा उपशमनम, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर हर्ष लाघव सौभाग्य कर उत्साह वर्धनम, ये सब करती है चीजें ये। ठीक है, फिर आइए कवच धारण करना। कवच धारण करने से क्या होता है, मृजावरण तेजो बल विवर्धनम। ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया कभी। ठीक है, फिर आइए ये उष्णीश धारण। उष्णीश किसको बोलते हैं, पगड़ी को, ये उष्णीश है। ठीक है, ये उष्णीश लिखा है ना, केश्यम उष्णीशम। उष्णीश बोलते हैं पग जो धारण करते हैं ना, जो राजस्थानी डाल के रखते हैं, जो हमारे पुराने बुढ़े सिर के ऊपर डाल के रखते थे। बोले पवित्रम केश्यम बात आतप रजो अपहम। और आगे वर्षा अनिल रजो घर्म हिम आदि नाम निवारणम वर्ण्यम चक्षुष्यम, इसको गोला कर लेना। इन्होंने चक्षुष्य बोल रखा है किसको, छत्र धारण को। छत्र मतलब छाता पकड़ने से, कि भाई वर्षा अनिल इन सब से बचाता भी है, और भाई वर्ण्य है, चक्षुष्य है, ओजस्य है, शंकरम है। शंकर मतलब अच्छा हमारे लिए, क्या, छत्र धारण, जो छाता लेते थे पहले के टाइम पे। फिर आइए दंड धारण, ये डंडा हाथ में होगा तो क्या होगा, भाई बंदे को डर वर नहीं लगेगा सांपों सूपों से। ठीक है, शूनः सरीसृप ब्याल बिषाणी भ्यो भयापहम, कि भय को रोकने वाला होता है। श्रम स्लखन दोष अग्नम स्थविरम च प्रशस्यते, बोला स्थविर जो है उनको बड़ा, स्थविर मतलब बूढ़े जो होते हैं। फिर सत्व उत्साह बल स्थैर्य धैर्य वीर्य विवर्धनम, कुछ नहीं है। अंबष्ट करम च अपि भय अग्नम दंड धारणम, कि आपको अंबष्टन देता है, भय को दौड़ाता है आपके, कि डंडा मेरे हाथ से मैं लता तोड़ देनी है किसी दिन भी। ठीक है, फिर आइए विश्राम करने के गुण। विश्राम करने के गुण क्या बता रखे हैं, आस्या वरण कफ स्थौल्य सुकुमारे करी सुखा, कि भी सुकुमार कुछ नहीं है, इसको याद है। मार्ग चलने के गुण, अधिक मार्ग चलने के दोष। अथवा अगर पैदल चलते हैं तो क्या होता है, वरण कफ स्थौल्य सुकुमार्य विनाशनम, कि कफ को विनाशन करता है, स्थौल्य को विनाशन करता है, सुकुमारता को विनाशन करता है। लेकिन ज्यादा चलेंगे तो क्या होगा, विपरीतो अस्मात जरा दुर्बल्य दुर्बल्यकृत च सा, कि भाई अगर इसको ज्यादा चलेंगे इससे तो क्या होगा, कि बुढ़ापा और दुर्बलता लेके आएगा। फिर आइए आगे टहलने के गुण। यत्तु संक्रमण नाति देह पीड़ा करम भवेत तद आयु बल मेधा अग्नि। ठीक है, प्रद इंद्रिय बोधनम, कि भाई जो जिस परिभ्रमण में शरीर में विशेष वेदना उत्पन्न ना हो, भाई स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से वो भ्रमण क्या करता है, आयु बल मेधा अग्नि इन सबको बढ़ाने वाला होता है। फिर शुक्र शैया आसन के गुण, कुछ नहीं है। शुक्र शैया आसन के गुण, श्रम अनिल हरम वृश्यम, पुष्टि निद्रा बढ़िया आती है सुख सैया में। दुख कर में अभ्यस है, इससे उल्टा होगा। फिर अगला चंबर डुलाने के मतलब हवा करने के गुण बता रखे हैं। क्या करता है, बाल व्यंजन मोजसम, कुछ नहीं है। मक्षिका दीनोपहिता उपहोती, मतलब मक्खी मुक्कियों को उड़ा देता है। पैर दबाने के गुण, अगर भाई रात को सोने के टाइम पे संवाहन कोई करेगा, बढ़िया नींद आती है। प्रीति निद्रा क्रम, आपको प्यारा भी बड़ा लगता है कि बाजी वाल लत्तां जिकती हैं, हुन निंद्र बड़ी वधिया पैनी है। ठीक है, संवाहनम मांस रक्त त्वक प्रसाद करम सुखम। फिर आइए आगे आपका प्रभातम। प्रभात क्या है आपका, सीधी हवा जो होती है। प्रभातम रौक्ष व्यवरण्य स्तंभ कृत दाह पक्तिनुत स्वेद मूर्छा पिपासा अग्नम, इन सबको सीधी हवा जो होती है हमारी। ठीक है, और सुखम बातम प्रसेवते ग्रीष्मे सर्दी मानवा, कि भाई हमें कौन सी ऋतुओं में इसको भाई सेवन करना चाहिए, ग्रीष्म और शरद ऋतु में, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, साइड में लिख लेना। चरक ने, चरक सूत्र स्थान कौन सा चैप्टर है वो, छेमा, सूत्र स्थान 6 में प्रभात ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने को बोला है।
ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में प्रभा, प्रभात होती है सीधी हवा, जैसे कूलर के आगे बैठ जाओ, सीधी हवा, ठीक है, जहां पे सीधी हवा आ रही है। प्रभात का सेवन उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में माना है। और सुश्रुत ने ग्रीष्म और शरद दोनों में, क्लियर है, प्रभात का सेवन। और चरक ने एक और चीज की है, प्राग, ये माना है ना। अच्छा, प्राक बात बोलते हैं पूर्वी वायु को, ठीक है, पूर्वी वायु को। कौन सी ऋतु में मना किया है? शरद ऋतु में पूर्व दिशा की वायु को मना किया है सेवन करने में। ठीक है, प्राक बात, इसको प्राक बोलते हैं, प्राग आधा ग लिखते हैं लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो प्राक शब्द आता है इसका, ठीक है। चलो आइए आगे। धूप तथा छाया सेवन के गुण दोष। अब धूप का सेवन क्या करेगा? पित्त, तृष्णा, अग्नि, स्वेद, मूर्छा, भाई भ्रम और रक्त की वृद्धि करने वाला, दाह और विवरणता उत्पन्न करता है। छाया इनका नाशन करती है। फिर आइए आगे, अग्नि सेवन के गुण। अग्नि सेवन बात, कफ, स्तंभ, शीत, कंप, इन सब का नाशन करता है। और आम और अभिशंद को खत्म करने वाला। तो हमें पता ही है सारी की सारी चीजें, आग को सेकते हैं जब हम। निद्रा के गुण कुछ नहीं है, पुष्टि वर्ण, ये धातु साम्यम च निद्रा काले निषेविता, की भाई धातुओं को साम्य अवस्था में रखता है। फिर प्रस्थान के पूर्व पालन करने योग्य सद्वृत की, कहीं आपने जाना है उससे पहले क्या सद्वृत होना चाहिए? आपके नाखून और केश कटे होने चाहिए, पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, छोटी पगड़ी होनी चाहिए, छाता होना चाहिए, जूते होने चाहिए, छड़ी होनी चाहिए, समय पर भाई अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए आपको, घुसियां मारते जाओ बोले सारे रास्ते में, ठीक है। फिर जीवों के प्रति बंधु भाव रखने वाले, गुरु एवं वृद्ध पुरुषों की अनुमति प्राप्त करके अच्छे सहायकों से युक्त होके, भाई कहने का मतलब कि आप अपने साज सज्जा का सारा सामान अपने साथ लेके चलें, एक बढ़िया अच्छे शिष्ट बंदे लग के जाने चाहिए आप कहीं पे भी जाओ। फिर आगे, राजा के विरुद्ध वह कठोर चुगली और असत्य वाणी नहीं बोलनी है। देवता ब्राह्मण पूज्य लोगों की निंदा नहीं करनी है। राजद्रोही, पागल, धर्मभ्रष्ट, क्षुद्र, नीच चार वाले व्यक्तियों का संग नहीं करना है। फिर अगला, वृक्ष, पर्वत, झरना, ऊंची नीची पर बल्मिक भूमि, दुष्ट, ये सारे पर चढ़ना त्याग दो। जल से भरी हुई इनको भाई नदियों को पार करने की कोशिश मत करो। मतलब कुल मिला के इन्होंने ये बोला कि भाई आपने बड़ा एडवेंचर नहीं करना है जीवन में, ठीक है, कि भाई एडवेंचर जो है ऐसे नहीं भी चढ़ जाना कहीं पे भी, ये बेटा भी यहाँ, ठीक है। अग्नि को, गुरु ब्राह्मण स्त्री पुरुष के बीच में से होकर नहीं निकलना चाहिए, शव के पीछे नहीं चलना चाहिए, देवता गुरु ब्राह्मण, ये इन्होंने कुल मिला के सारी की सारी कहानी बता दी कि भाई आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर और इन्होंने सारा कुछ करके एंड में क्या बोल दिया इन्होंने, ना भूमि बिलिखेत, भाई ये जो कईयों का आदत होती है ना जमीन पर बैठे होता भाई घाय ही पुड़ते रहते है ना उंगलियों से, ठीक है। तो ना भूमि बिलिखेत, की भूमि को अभिलेखन नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। और ये पंख पुंख वाला जो है, ये इसको भी हाईलाइट, ना पर्यंक अंबष्टाद पाद प्रसारणानी गुरु सन्निधो कुरियात। कहने का मतलब कि भाई आपको गुरु के समीप पलंग पर सहारा लेकर अपने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, कि भाई गुरु के पास इन्होंने एक शिष्टाचार का एक वे बताया है। फिर सारी जनता के बीच में बाल, कान, नाक, स्रोत दांतों के छिद्रों को भाई उंगली डालकर आपको सफाई नहीं करनी है बड़ी, ठीक है। फिर केश, मुख, नख, वस्त्र, शरीर को नहीं हिलाना चाहिए, ठीक है। शरीर, नख और मुख को बजाना नहीं चाहिए। लकड़ी, ठेला, तृण आदि को पीटना, काटना, तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ नहीं है ये। ना प्रति बात आत्मम सेवेत, बोला कि सामने की वायु और धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। और भोजन करते ही आग को तपाना नहीं चाहिए, तापना नहीं चाहिए। बहुत ऊंचे छोटे ये सारे के सारे चीजें बता रखी, शरीर टेढ़ा करके कार्य या भोजन नहीं करना, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे सीधा आता है, नाबाक शिरा शहीत, जो ये पेट केवल सोते हैं, ठीक है, कि भाई पेट केवल नहीं सोना है, इसको हाईलाइट कर लेना। और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कि भाई जिसमें घी निकाल दिया हो ऐसा घी नहीं सेवन करना है हमें। फिर ना नक्तम दधि भुंजीत, ना चापी घृत शर्करम, क्या सेम लाइन चरक ने बता रखी है, ना मुदक यूशज, ना क्षोद्रम, ना उष्ण, ना अम्ल केर बिना, सेम लाइन
सेम श्लोक चरक ने बता रखा है, कहां पे? चरक सूत्र स्थान 7 में, ठीक है। चरक ने सेम श्लोक बताया है ये। ना नक्तम दधी भुंजीत, नक्त मतलब रात को, दधी मतलब दही, बोला रात को दही नहीं खाना चाहिए। ना च्वापी घृत शर्करम, कि बिना घी और शक्कर के भी नहीं खाना चाहिए, दिन में भी खा रहे हैं। ना मुद्ग यूषम, बिना मूंग के यूष के साथ नहीं खाना चाहिए। ना क्षौद्रम, बिना शहद के। ना उष्णम, गर्म करके नहीं खाना है। फिर ना अम्ल के बिना, और आंवला के बिना भी। अन्यथा जनेत कुष्ठ विसर्पादि नाम गदान बहून। हालांकि चरक ने तो वहां पे जब भी दही खा के निकला, अगर आपको याद होगा पांडु बना, मैंने आपको बता रखा है सारे की सारी ये बात, है ना। चरक ने रोग बताए थे, सूत्रसान में बताए हैं। जब भी दही खाकर निकला, पांडु बना, ठीक है। तो वो मैंने वहां पे बता रखे हैं कि ज से ज्वर है, भी से विसर्प है, ठीक है, भी से भ्रम है, ये सारे के सारे। चलो आइए आगे। इन्होंने सिर्फ कुष्ठ विसर्पी रोग बताए हैं। फिर आइए, जुआ, अधिक मद्यपान, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। प्रतिभू संवाहन, बाधित्र नहीं करना चाहिए, माला छाता, ये सारे के सारे चीजें नहीं करनी है। यस्मिन यस्मिन ऋतो ये दोषा को पियंती देही नाम तेषु तेषु प्रदातव्यम रसा अस्ते ते भी जानता। भाई कि जिस जिसका जो जो दोष होते हैं उस उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे रसों का सेवन करना चाहिए। वर्षासु न पिबेत तोयम पिबेत शर्दी मात्रया, कि वर्षा ऋतु में हमें क्या नहीं पीना है? वर्षा ऋतु में थोड़ा जल पीना चाहिए, ठीक है। और वर्षा के 4 मास में मात्रा पूर्वक अल्प जल पीना चाहिए। तो वर्षासु ना पिबेत तोयम पिबेत शर्दी मात्रया, इन्होंने थोड़ा उल्टा कर दिया है ये। ठीक है। वर्षासु चतुर्मासान मात्रावत उदकम पिबेत, कि वर्षा ऋतु के जो 4 मास हैं, कहने का मतलब वर्षा और शरद ऋतु में हमें कैसा? मात्रावत उदकम पिबेत, की मात्रा पूर्वक जल पीना है। तो जल पीने का पहला सीक्वेंस आया वर्षा और शरद में, हमें पहले ना पिबेत तोयम, तोय मतलब सीधा जल नहीं पीना है हमें, ठीक है। वर्षा के जो 4 मास हैं इसमें हमें अल्प मात्रा में पीना है। फिर उष्णम हेमम बसंते च, कि भाई हमें हेमंत और बसंत ऋतु में कैसा जल पीना है? उष्ण जल। भाई तीसरी चीज आई, ये जल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से। फिर ग्रीष्म ऋतु में, फिर आगे, ग्रीष्मे तू शीतलम, ग्रीष्म ऋतु में कैसा जल पियो? शीतल जल पियो। हेमंत च बसंते च, हेमंत बसंत में एक तो उष्ण जल आया, दूसरा और साथ में चीजें एडिशनल क्या लो आप? सिद्धू का रिष्टो पिबेन नरा। तो हमारे पास ये हेमंत और बसंत में क्या आया? उष्ण जल प्लस सिद्धू वरिष्ठ। फिर अगला ग्रीष्म आया, उसके बाद ग्रीष्म में हमें क्या सेवन आया? शीतल जल सेवन करने को आया। एक हम आगे और पढ़ेंगे, वहां पे ठंडा गर्म किया हुआ ठंडा दूध पीने को बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। शरद ऋतु में उसी तरीके से, सॉरी, प्रारंभिक ऋतु में उसी तरीके से मांस पीते हैं, ठीक है। आइए जरा, ये आगे है देखो, श्रित शीतम पयो ग्रीष्मे, कि भाई गर्म किया हुआ ठंडा दूध, श्रित शीतम, ठीक है। ये कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। फिर प्राभृत काले रसम पिबेत, प्राभृत ऋतु कौन सी होती है? प्राभृत ऋतु होती है ग्रीष्म और वर्षा के मध्य की ऋतु, इसको साधारण ऋतु भी बोला जाता है। क्लियर है? साधारण ऋतु तीन है, प्रसव, जिसमें पंचकर्म कराते हैं हम। प्रसव कौन सी है? प्र से प्रावृत, स से शरद, ब से बसंत। इसमें हम कोई भी पंचकर्म प्रोसीजर करा सकते हैं, इसको साधारण ऋतु में बोलते हैं। क्लियर है? जो तो पहला नंबर, शीत शीत पयो, मतलब गर्म किया और ठंडा दूध किसमें पीना है? ग्रीष्म ऋतु में पियो। भाई शरद ऋतु, सॉरी, प्रावृत ऋतु में क्या कियो, क्या करो? मांस रस पियो। युषम वर्ष्यति, कि यूष का सेवन वर्षा ऋतु में, तस्य अंते पिबेत शीतलम जले, कि भाई वर्षा ऋतु के अंत में, कहने का मतलब जो वर्षा ऋतु के अंत में मतलब शरद ऋतु में, इसमें भी क्या कैसा जल पीने को बोला? तस्य अंते प्रपिबेत शीतलम जलम, कि वर्षा ऋतु के अंत में शीतल जल पीना चाहिए, मतलब शरद ऋतु की शुरुआत, वर्षा खत्म होगी तो शरद आएगा। फिर आइए आगे, स्वस्थ मनुष्य में उपयुक्त विधि से अस्वस्थ को दोष और आहार। तो अब आप इसका पूरा चार्ट बना लेंगे ना, आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बना लेंगे ना, कि भाई किसमें भाई आप हेमंत और बसंत में कैसा जल पियो? उष्ण जल पियो। ग्रीष्म में कैसा पियो? शीतल पियो। वर्षा में और शरद में भाई मात्रा पूर्वक जल पीने को बोल रखा है, या अल्प जल पीने को बोल रहा है। फिर दूसरा नंबर,
इसके अलावा क्या चीजें पीनी है जल के अलावा? हेमंत और बसंत में हमें सिद्धो अरिष्टों का सेवन करने को बोला है। भाई हमारे पास ग्रीष्म में श्रुत शीत दुग्ध पीने को बोल रखा है। भाई प्रावृत में हमें मांस सेवन करने को बोल रखा है। वर्षा ऋतु में हमें यूष सेवन, वर्षा श षटकोण है उसका, फिर श यूष का श षटकोण है, याद रखना। वर्षा में यूष बताया, प्रावृत में मांस रस है, ठीक है। और हमारा शरद ऋतु जो आती है वहां पे शीतल जल ही बता रखा है। क्लियर है आपको सारी की सारी? आप इन दोनों को अलग अलग चार्ट बना लेंगे, इसको साइड में लिख लेना, ठीक है। फिर आइए, स्वस्थ मनुष्य में उपयुक्त उपयुक्त विधि से तथा अस्वस्थ को दोष और आहार के अनुसार जलपान करना चाहिए। अग्नि की वृद्धि करने के लिए सैंधव लवण और पिपली का चूर्ण मिलाकर स्नेहपान करने को बोल रखा है। और मल मूत्र आदि के बेगों को धारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये हमें पता ही है। देखो उन्होंने अग्नि वृद्धि करने के लिए जब भी स्नेहपान करने को बोल रखा है, सैंधव लवण और मगा का चूर्ण बताया, पिपली चूर्ण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई जब स्नेहपान अध्याय की बारी आती है, चरक ने क्या बोल रखा है कि भाई शीघ्र स्नेहन के लिए हमें किसके साथ प्रयोग कराना है इसको? शीघ्र शीघ्र स्नेहन के लिए किसके साथ प्रयोग कराना है हमें? अगर हमें जल्दी स्नेहन इफेक्ट चाहिए तो स्नेहन द्रव्य को किसके साथ क्या मिला के पिलाते हैं? लवण मिला के पिलाते हैं। उन्होंने पिपली नहीं माना, इन्होंने पिपली और लवण दोनों मान रखे हैं, ठीक है। फिर आइए आगे। देखो ये प्रसव आपको मिल गया ना बेटा, इनको साधारण ऋतुएं बोलते हैं, प्रसव। इन ऋतुओं में भली भांति स्नेहपान करना चाहिए। फिर आइए आगे। कफे प्रचर्दनम, कि कफज दोष है तो इसमें हम क्या कराएं? प्रसादन कराएं। पित्त वाले में विरेचन, बस्ती रेणे, कि भाई आप स्मीरण मतलब बातज दोषों में बस्ती कराओ। शस्यते त्रिषु अपि सदा व्यायामो दोष नाशना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई इन सब में भाई व्यायाम का सेवन सदा हितकारी है, कि भाई बमन विरेचन सब सेट हो जाते हैं। भाई व्यायाम करने से क्या था? भुक्तम वृद्धोम अपि अन्नम व्यायामम ना प्रदुष्यति, कि भाई विरुद्ध किया हुआ अन्न भी व्यायाम करने वालों को कुछ भी दोष नहीं उत्पन्न कर पाता। फिर और क्या बता रखा है? मल मूत्र के त्याग, मैथुन भोजन शोधन काल में उसी में दत्त चित रहना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को दो संचय के भय मात्र से ही शरीर और मन को पीड़ित नहीं करना चाहिए। फिर आइए, अधिक मैथुन के दोष, संयमी मनुष्य को अधिक स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए, नहीं तो कौन से रोग होते हैं? शूल, कास, ज्वर, श्वास दुर्बलता, पांडु क्षय, अक्षेपक आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आइए आगे कि जो स्त्रियों में संयमी रहता है, ठीक है। आयुष, इन्होंने स्त्रियों में संयम रखने के ना डेज भी बता दिए कि भाई आपको कितने दिन, आपको कौन सी ऋतु में संयोग करना चाहिए। देखो आयुष्मान तो मंद जरा, आयुष्मान होता है वो, मंद जरा, बपुर वर्ण बलान्विता, स्थिर उपचित मासांश भवंती स्त्रीषु संहिता, कि भाई जो आयुष्मान हो जाता है, बुढ़ापा देर से आता है, बल वर्ण वाला हो जाता है, स्थिर उपचित मास वाला हो जाता है, जो भाई स्त्रियों में संयमी होके रहता है। फिर सभी ऋतुओं में कितने कितने दिन के अंतर पे, जस्ट मिनट, सभी ऋतुओं में कितने कितने दिन के अंतर में, सभी ऋतु त्रिभी त्रिभीर अहोर बीरबा समियात प्रमदाम नरह, कि तीन तीन दिन के अंतर पर सारी उसमें हमें स्त्रियों का संयोग करने को बोल रखा है। लेकिन घर्मेशु पक्षात पक्षात ब्रजेद बुधा, कि भाई घर्म मतलब ग्रीष्म ऋतु में 15-15 दिनों पर, ठीक है, संयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे। अम, बेरजस वाला, मैथुन से अनिच्छा वाली, मलिन प्रिय ऊंचे वर्ण वाली, वयोवृद्ध, ऐसी जो है इनको, इनके साथ संध्या काल में, संध्या काल मतलब संधि काल है, चाहे वो सुबह का संधि काल है चाहे साय का संधि काल है। पर्व के दिनों में, पर्व के दिन कौन से होते हैं हमारे? जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, इन इन दिनों में, ठीक है, इनमें हमें मैथुन करने को मना कर रखा है। अब कुछ चीजें आप लिखेंगे अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की, ठीक है। अष्टांग संग्रह का आप लिख लेना, अष्टांग संग्रह। इन्होंने बोला कि बाकी ऋतुओं में तीन तीन दिन पे करो, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हमें कितने 15-15 दिनों पे मैथुन का प्रयोग करना सहयोग, ठीक है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं? जगह पड़ जाएगी ना मेरे को। बसंत और शरद में, नहीं बसंत शरद नहीं, हेमंत शिशिर से करता हूं, हेमंत और शिशिर, हेमंत और शिशिर में
इच्छा अनुसार। क्लियर है? बसंत और शरद में दो दो दिनों के बाद, ठीक है। और ग्रीष्म और वर्षा में 15-15 दिनों बाद, ठीक है। अष्टांग हृदय, ये बोलते हैं, सिर्फ इन्होंने अ, बसंत शरद में 3-3 दिनों में बोल रखा है, ठीक है भाई। वही हेमंत शिशिर बोलता है बाजीकरण औषधियां खा के, इच्छा अनुसार, ठीक है। बाजीकरण औषध पश्चात इच्छा अनुसार, ठीक है। बसंत और शरद में 3-3 दिनों पे। और आपका तीसरा कौन सा बचा? हाँ, ग्रीष्म और वर्षा में 15-15 डेज, ठीक है। सुश्रुत ने तो सिंपल सा बता रखा है कि भाई मेरे को तो कोई ज्यादा समझ नहीं है, बोला कि 3-3 दिन नॉर्मल, और सभी ऋतुओं में, और ग्रीष्म में 15-15 दिनों के पश्चात, ठीक है। फिर और इन्होंने और बता रखे हैं कि किन समय पे हमें प्रसंग नहीं करना है। प्रातः काल, अर्धरात्रि, मध्याह्न, लज्जा अनुभव होने वाले खुले हुए अशुद्ध स्थान में, भूखे, रोगी, दुखी, वायु, मल और मूत्र के बेगों से युक्त, पिपासा, अत्यंत दुर्बल मनुष्यों को स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। तीर्थ योनि है, योनि में मैथुन, ये करने को मना कर रखा है, ठीक है। शुक्र का अधिक त्याग, शिशिर मुंड का आवरण करना, और खड़े होकर और चित लेटकर शुक्र त्याग करना विशेष निंदनीय है। बुद्धिमान और अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को खेल में भी शुक्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो मतलब इतनी इन्होंने इसके गुण धर्म बता रखे हैं, ठीक है। फिर रजस्वलाम प्राप्त बतो नरस्य अनियत आत्मना, कि भाई जो असंयमी पुरुष है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या नाश होता है? दृष्टि, आयु, तेजसा, हानि, अधर्मस्य ततो भवेत, अधर्म भी हो जाता है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर आगे सन्यासिनी, गुरु पत्नी, समान गोत्र वाली वृद्धा स्त्री के साथ तथा पर्व और संध्या काल में संयोग करने से जीवन का क्षय होता है। तो ये इसको हाईलाइट करना, समान गोत्र में प्रयोग करने से भाई जीवन का क्षय बता रखा है, जीवित क्षय। फिर गर्भवती के साथ करने से गर्भ में पीड़ा और रोगिणी का बल का नाश होता है। हीन अंगों वाली, मलिन द्वेष रखने वाली, ये सारे कुछ नहीं है ये। अधिक स्त्री प्रसंग करने से शुक्र क्षय जन्य शोष की उत्पत्ति होती है। रोगी व्यक्ति को कुछ नहीं है ये। प्रातः काल और आधी रात में स्त्री संभोग करने पर बात और पित्त का प्रकोप होता है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर और ये इसको हाईलाइट करना, प्रत्यूषस्य अर्धरात्रे च बात पित्ते प्रकोपेत। फिर आइए आगे, तीर्यक योनि, एन में तीर्यक योनि वालों में क्या होगा? बात का तीर्यक योनि, अयोनि, दूषित योनि में शुक्र त्याग करने से उपदंश और बात प्रकोप और शुक्र क्षय होता है। तो उपदंश रोग मान रखा है इन्होंने किसमें? तीर्यक योनि में। तीर्यक योनि मतलब जो अलग, आपको पता ही है सारी की सारी चीजें, ठीक है। फिर आइए उच्चारित मूत्रते च रेतसश्च विधारणे, कि भाई मल मूत्र के उपस्थित वेग के समय भाई शुक्र वेग को रोकने से शुक्र अश्मरी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इन सारे कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। फिर इन्होंने आगे बाजीकरण का वर्णन कर दिया, कुछ नहीं है ये। भाई बाजीकरण विधि के द्वारा शक्ति संपन्न रति का इच्छुक प्रसन्न मनुष्य आयु रूप वर्ण के अकॉर्डिंग सब कुछ करे अपना, ठीक है। मैथुन के अंत में क्या करने को बोल रखा है? शर्करा मिश्रित भोजन, मिश्री मिला दुग्ध और मांसरस तथा स्नान, पंखे से वायु सेवन और निद्रा लेना हितकारी है, ठीक है। निद्रा लेना भी हितकारी है, सारे की सारी चीजें हितकारी बता रखी हैं। फिर ये सदवृत्त का उपसंहार आ जाता है, ये रेफरेंस, इसको मार्क कर लेना कि ये आरोग्यम आयुरथा वाना सिद्धि प्राप्त नृभि, कि भाई बंदे को ये आचारित मनुष्यों को आरोग्य और धन नहीं प्राप्त नहीं कर सकता ये। फिर अगला आता है आपका मिश्रक चिकित्सा अध्याय। मिश्रक चिकित्सा अध्याय में
यहाँ पे कर्णपाली के रोगों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो कौन से हैं ये, आइए जरा मिश्र के चिकित्सा अध्याय में। पाल्याम आम्य कर्णपाली के रोग है। ठीक है, अपाल्याम अस्तु विश्राव्यम इतियुक्तम प्रांग निवोच, बोला कि कर्णपाली के रोग में विश्रावण करते हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला यहां से बन गया, कर्णपाली के रोगों में क्या करते हैं, विश्रावण करते हैं। ठीक है, और इनका वर्णन बता रखा है अब यहाँ पे, परिपोट उत्पात उन्मंथ दुखवर्धन पंचम परिलेही च कर्णपाल्यम गदा स्मृता। तो इनको कैसे याद करना है, पीपी उन उत्पातों से दुखी है। ठीक है, पीपी से पहले पी से, ठीक है, पहले पी से जो है आपका क्या आएगा, परिपोट, दूसरे से परिलेही, उन से उन्मंथ, उत्पातों से उत्पात, और दुख से दुखवर्धन। तो पीपी उन उत्पातों से दुखी है, पी से परिपोट, पी से परिलेही, उन से उन्मंथ, और उत्पातों से उत्पात, और भाई दुखवर्धन। फिर आइए जरा इनके बारे में अब हम सबके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सौकुमार्यम अचिर ठीक है, सुकुमारता के कारण बहुत दिनों से छोड़े हुए कर्णपाली को सहसा बढ़ाने से। ठीक है, सहसा अभिवर्धते, बस सहसा अभिवर्धते को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, कि भाई बड़े लंबे समय से थी कर्णपाली, उसको इमीडिएट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ण शोफोपवेत पाल्यम स रुजा परिपोटवान, कि कान कर्णपाली में रुजा होती है, परिपोटन हो जाता है। ठीक है, और कौन से दोष की वजह से, कृष्ण अरुण निभा स्तब्दासा बातात परिपोट का, ये कौन से दोष की वजह से है, बात दोष की वजह से है ये। ठीक है, बात दोष की वजह से है। कृष्ण अरुण वर्ण का तो हमें ये आराम से निकल जाएगा। फिर आइए परिपोट के बाद अगला आता है आपका उत्पात। बताइए उत्पात कौन मचाती है, स्त्री मचाती है ना, कि मेरे को गहने चाहिए, गहने चाहिए, अब तो ले बैठे गहने, अब तो महंगा इतना हो गया सोना। ठीक है, देखो, गुरु अभरण संयोग ताड़न घर्षण घर्षणाद अपि, कि भाई भारी भूषण धारण करने से उत्पात वही मचाती है ना, याद रखना। उत्पात भी क्या है, कि भाई कब मचाती है उत्पात, गुरु इससे आभूषणों वाला। तो इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई गुरु आवरण संयोग इन सब करने से, ठीक है, कर्णपाली में दाह पीड़ा इनके युक्त शोथ उत्पन्न होता है, इसको उत्पात कहते हैं। और उत्पात कौन से दोष की वजह से है, रक्त पित्त। ठीक है, रक्तम रक्त पित्ताभ्याम उत्पाताभ्याम। तो उत्पात में पहला क्वेश्चन पूछा था, गुरु आवरण से कौन सा होता है, सहसा विवर्धन से कौन सा हुआ, परिपोटनम। परिपोट जो है वो हमारा कौन से दोष का बात वाला है भाई। उसके बाद उत्पात, उत्पात कौन सा है भाई, स्त्री उत्पात बचाती है, मतलब गहनों गुणों वाला संबंध है कोई यहाँ पे। तो गुरु आवरणम संयोग इनकी वजह से होता है, दाह पाक उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें दोष कौन सा कारण है, रक्तपित्त कारण है। फिर आइए उन्मंथ, भाई बलाद वर्धता कर्णपाल्याम वायु प्रकोप्यति, बला बल सहसा वर्धन किया, सहसा इमीडिएट, तो उससे परिपोट हुआ। बलात् वर्धते, बलपूर्वक किया, तो कौन सा हुआ, उन्मंथ। ठीक है, वायु प्रकोप्यति गृहीत्वा सा कफम कुर्याद शोभम तद वर्णम, तो ये कौन से दोष की वजह से हुआ, बात कफ दोष की वजह से। तो उन्मंथ में दोष कौन सा आया, बात कफ। इन सबको साइड में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये। ठीक है, फिर आइए दुख वर्धन, वर्धमाने यदा करणे कंडू दाहरुकान्विता शोभो भवती पाकश त्वकस्थो असो दुख वर्धना, कि भाई कान को बढ़ाते समय जब कंडू दाह वेदना युक्त शोथ और पाक हो जाता है, होता है, तो त्वचा में होने वाले इस रोग को दुख वर्धन कहते हैं। ठीक है, तो वर्धमाने यदा करणे कंडू दाह रुकान्विता, ठीक है, शोभो भवती पाकश त्वकस्थे असो दुख वर्धना। फिर आइए आगे, परिलेही, परिलेही किसकी वजह से होता है, परिलेही होता है, लेहन क्या होता है, चाटने को बोलते हैं ना, लेहन कर्म किसको बोलते हैं, चाटने को बोलते हैं। ठीक है, कि जो हम जैसे बासा अवलेह, लेह, लेह क्यों बोलते हैं उसे, ठीक है, आप मेरी बात समझते हैं ना, लेह क्यों बोलते हैं उसे, लेह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको चाट के खाया जाता है। ठीक है, आप च्यवनप्राश अवलेह, अवलेह खाते हैं ना हम, तो अवलेह का मतलब जिसका लेहन करे, लेहन मतलब यहाँ पे चाटने वाला काम हो। चाटने वाला काम कौन करती है, कृमियां करती हैं, तो इसको याद रखना। कफ असरिक, कफ असरिक कृमिया कुरु सर्षप आभा विकारिणा, मतलब कफ रक्त और कृमियों से
ठीक है। श्राविणी पीड़िका पाल्याम कंडू दाह रुगान्विता, कि भाई इसमें कंडू दाह रुजा होती है। कफ श्रिक कृमि संभूतम सा विसर्पण स्थिता, लिहियात सा शशकुल्लिम, की भाई लेहन चाटती रहती है वो शशकुल्ली को, भाई इसे परलेही लोग रोग कहते हैं। तो परलेही रोग में कौन से हैं? कफ, रक्त और कृमि। ठीक है। इस रोग में कौन से हैं? कफ, रक्त और कृमि। तो परिपोट अकेला बात दोष की वजह से है, भाई उत्पात मचाया स्त्री ने गुरु आवरण धारण करके, और दोष है उसमें रक्तपित्त। फिर इसके बाद हमारा आता है भाई उन्मंथ। उन्मंथ में भाई क्या है? बलपूर्वक आपने बढ़ाया, सहसा अभिवर्धन किया कर्णपाली का, तो परिपोट हुआ। भाई बलपूर्वक वर्धन किया तो क्या हुआ? उन्मंथ हुआ। कौन से दोष की वजह से? बात कफ की वजह से। फिर अगला दुखवर्धन। दुखवर्धन कंडूता रुझान बिता, इसको तीनों के तीनों दोषों के लक्षण मिल रहे हैं इसमें। फिर अगला हमने पढ़ा कफ, रक्त और कृमि की वजह से परिलेही। और परिलेही में क्या होता है? भाई कृमियां वो चाटती रहती हैं कानों को। ठीक है। कर्णपाली के रोगों की सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा क्या बता रखी है? बोला मिथ्याहार विहार करने वाले, रोगोपचार न करने वाले व्यक्ति कर्णपाली ये भयंकर व्याधियों अपेक्षित होने पर कर्णपाली का नाश कर देती हैं। इसलिए इसमें स्नेहनादि क्रमों का विधान, तस्माद आशु विषक्तु स्नेहादि क्रम आचरेत। तो क्या चिकित्सा बता रखी है? स्नेहादि क्रम को फॉलो करते हुए अभ्यंग, परिषेक, प्रदेह और रक्त मोक्षण, इनका प्रयोग करे। फिर परिपोट की चिकित्सा। परिपोट में क्या बता रखा है? भाई अभ्यंग के लिए परिपोट में अपामार्ग मुलट्ठी, इन सब से युक्त भाई हमें जो है लेप को प्रयोग करने को बोल रखा है परिपोट में। उत्पत्ति में उत्पाद में कौन सा? मंजिष्ठा तिल। तो अपामार्ग वाला किसमें है भाई? हमारा परिपोट में। मंजिष्ठा वाला लेप किसमें है? उत्पाद में। इससे तेल का पाक करके प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर उन्मंथ में कौन सा है? आपका तालपत्र वाला। ठीक है। फिर आइए आगे उन्मंथ के बाद इसमें आगे एक और बता रखा है, कुछ नहीं है ये। फिर परिलेही में क्या बता रखा है? गोबर के पिंड से स्वेदित करके। किसमें स्वेदन करने को बोल रखा है? गोमय पिंडेन। गोबर के पिंड के साथ स्वेदन करना है, क्योंकि यहाँ पे कृमियां बैठी है ना। प्रदिहियात परलेही के। फिर इसके ऊपर किसका लेप करना है? क्योंकि कृमियां है, तो कृमियां अगर सर्वश्रेष्ठ द्रव्य क्या है? बिडंग। अब देखो, पिष्टे बिडंगर अथवा त्रिवृत श्याम अर्क संयुक्ते, कि भाई आपने बिडंग को, त्रिवृत, श्यामा, अर्क, इन सब से मिलाकर एक लेप बनाया, उसको लेप को लगा दिया। फिर करंज इंगुदी बीजेरबा कुट्टज आर्गवद युत्ते सर्वेरबा सार्षपम तेलम सिद्धम। कौन से तेल को बनाने को बोल रखा है? सरसों के तेल को बनाने को बोल रखा है, और इसका प्रयोग करने को बोल रहा है किसमें? आपका परिलेही में। फिर कर्णपाली को पुष्ट और मृदु बनाने की चिकित्सा। बोला रोग युक्त पतरी कठिन पाली को पुष्ट करने के लिए ये इनका कर्णपाली वर्धन तेल कौन सा वाला है? लोमपाक। लोमपाक किसको बोलते हैं? आपका लोमड़ी जो होती है। ठीक है। लोमपाक, मज्जानम, ये इन सबको लोमपाक, अनूप, मज्जानम, बसान तेलम, नवम घृतम। ठीक है। कि बसा तेल और नवीन घृत को 10 गुना दूध के साथ ककोले आदि गण के द्रव्यों के साथ भाई पकाना चाहिए। फिर आगे पलित रोग नाशक नीली तेल, बहुत बार पूछा जाता है। भाई नीली तेल जो है क्या है? नीली, नीली एक आपको पता ही है ना, जो नीली लगी होती है हमारे यहाँ पे, स्कूलों स्कूलों में भी लगती थी। ठीक है। नीली, नीली को, फिर भंगरैया को, अर्जुन की छाल को, मदन फल को, इन सबको लिया। फिर बेड़ा आंवला, इन सब का चूर्ण हरड़बेड़ा आंवला का बना लिया। फिर इसको कमल की जड़ का कीचड़ मिलाकर लोहे के ढक्कन से युक्त कितने दिनों तक घर में रखो? 15। 15 दिनों के पश्चात उसमें तेल मिलाकर भृंगराज ये सब का पाक करो। भृंगराज, त्रिफला रस, इनको पाक करो। फिर इसको नीली तेल में, बोला इसकी सिद्धि की परीक्षा क्या है? आसन पाके च परीक्षणार्थम। क्वेश्चन में पूछा गया है, नीली तेल का पाक जब हो जाए तो भाई कैसे परीक्षा करते हैं? बोला बलाका का। बलाका किसको बोलते हैं बेटा? जो सफेद रंग का बगुला होता है। बोला बलाका के पंख लो और उसको उस तेल में डाल दो। अगर वो नील वर्ण के या काले वर्ण के हो जाएं तो भाई इसको समझना चाहिए कि भाई हमारा ये जो नीली तेल है ये श्रेष्ठ बना है। तो नीली तेल की परीक्षा कैसे बताई है? बगुले का पंख उस नीली तेल में डालो, उसका वर्ण जो है भवरे के समान काला हो जाता है या नील वर्ण का हो जाता है, यही बता रखा है। देखो, ये इसको हाईलाइट करना। पत बलाका भव अक्षिपेत च भवेद यदा तद भ्रम्र अंग नीलम तदा विपक्वम निधाय पात्रे। फिर इसको कितने कौन से पात्र में रखना है?
वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्ण आयस मास अवस्थितम, काले पात्र में इसको 1 मास तक रख के फिर इसको प्रयोग करना है। ठीक है, पहले द्रव्यों को 15 दिन घड़े में रखा, फिर 15 दिनों के बाद उसका तेल पाक किया, भृंगराज भृंगराज मिलाकर, त्रिफला रस को मिलाकर, फिर उसके बाद इसकी परीक्षा की, फिर इसको 1 मास तक किसमें रखा बेटा, काले लोहे के पात्र में, ताकि ये पूरा काले रंग का कर दे बालों को। नीली तेल हो। ठीक है, नीली तेल के साइड में लिखवा देता हूँ आपको। चरक महानील तेल बताया है। चरक महानील तेल पालित्य में। ठीक है, ये पालित्य रोग है, मतलब पालित्य मतलब बाल सफेद हो गए हैं। फिर भाई दूसरा कौन सा तेल आता है, सैरक आदि तेल, बेटा इसको भी हाईलाइट कर लेना। केशों को काला करने के लिए सैरक आदि तेल। ठीक है, फिर सैरक आदि तेल जो है इसको किस रूप में प्रयोग करना है, इसको पढ़ते हैं जरा। ठीक है, इसमें किसका तेल मिलाकर भी पाक करते हैं, बहेड़े का तेल मिलाकर पाक करते हैं। ठीक है, तो भाई कौन सा तेल मिलाकर पाक करते हैं, विवितक का तेल। पहली तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। फिर किस रूप में प्रयोग करना है, बोला बमन विरेचन से शुद्ध व्यक्ति को इस तेल का नस्य और मर्दन करना चाहिए। नस्य और मर्दन दोनों बता रखे हैं। फिर इस अवधि में क्या खाना चाहिए हमें, उड़द और ये इसको हाईलाइट कर लेना, माशान कृष्णम अथो, कि माँ की दाल खाओ नहीं तो कृष्णा खाओ। ठीक है, फिर आगे क्या बता रखा है, 1 मास तक इसका सेवन करने से केश गुंगराले भौरे और अंजन के समान काले हो जाते हैं। इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को पलित और खलित रोग नहीं होता, वृद्धावस्था आक्रमण नहीं करती, इंद्रियां शक्ति संपन्न हो जाती हैं, मुख की झुर्रियां मिट जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा तेल आ गया, आपका सैरेकादी तेल। तो पलित रोग में एक सैरेकादी तेल आ गया, दूसरा आपका ये नीली तेल है। फिर मुख पर मर्दन के लिए घृत, मुख पर मर्दन के लिए घृत क्या कौन सा बता रखा है दोस्तों, लाक्षा रौद्र हरिद्रा दारू हरिद्रा मनाशिला हरताल कुष्ठ नाकेसर गेरू वर्णक मंजिष्ठा वचा सौराष्ट्री मिट्टी, इन सबको मिला के भाई क्षीरी वृक्षों के क्वाथ में पकाना है। मुख की मालिश के लिए ये घृत उत्तम बोला गया है। इसके लिए नीली का व्यंग रोग नहीं होते, बढ़िया मुंह हो जाता है, कुष्ठ विपादिका नाशन भी बोला गया है इसको। ठीक है, फिर राजाओं के अंगराग, अंगराग मतलब जो अंगों को कलर करने वाले होते हैं। तो इसको याद रखना, राजाओं की चीजें कैसी होती थी, महान। ठीक है, कैसी चीजें होती थी, महान। बैटरी खत्म होगी इसकी। MHAAN, एम से मेहंदी मध्यंतिका। ठीक है, मेहंदी को मध्यंतिका बोलते हैं। एच से हरितकी। ठीक है, ए से आम की त्वचा, आम वृक्ष की। ठीक है, आम की त्वचा मतलब छाल। ठीक है, फिर अ से अनार की पुष्प वृंत, अनार का क्या है, अ, पुष्प वृंत। ठीक है, मतलब जो फल लगने वाले होता है। और नीम के क्या है, पत्र। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया इतना डीप कि भाई क्या क्या प्रयोग, नीम का क्या प्रयोग करते हैं, नीम के पत्र हैं। हरितकी का क्या प्रयोग करते हैं, हरितकी के फल का चूर्ण प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाई आम की क्या प्रयोग करते हैं, त्वचा या छाल का प्रयोग करते हैं। अनार का पुष्प वृंत प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मेहंदी के भी पत्र प्रयोग करते हैं। क्लियर है, मेहंदी के भी पत्र प्रयोग करते हैं। तो ये है अंगराग। देखो, हरित की नींब, आम की छाल, अनार की कली, मेहंदी के पत्ते, इनके द्वारा बनाया गया अंगराग राजाओं के योग्य होता है। तो राजाओं के अंगराग कैसे होते हैं दोस्तों, महान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा खत्म होता है चैप्टर। ये भी तो मिश्र चिकित्सा अध्याय में हमने पहले कर्णपाली के रोग पढ़े, फिर पलित रोग में तेल पढ़े, फिर हमने मुख रोगों में अभ्यंग करने के लिए जो हमने घृत पढ़ा, और राजाओं के अंगराग पढ़े, राजाओं के अंगराग कैसे हैं, महान। फिर आइए क्षीण वलीय वाजीकरण चिकित्सा। अब बाजीकरण चिकित्सा की जब बारी आती है दोस्तों, तो बाजीकरण देखो हमेशा, चाहे चरक है चाहे सुश्रुत है, सॉरी चाहे चरक है चाहे भागवत है, सबने पहले रसायन का वर्णन किया, उसके बाद बाजीकरण का वर्णन किया। लेकिन चरक महाराज, इसने सुश्रुत महाराज जी ने चरक ने क्या किया आपको पता है ना, चरक ने रसायन का एक चैप्टर बताया, लेकिन उसके बाद 4 बता दिए। ठीक है, मतलब
जो है आपका आपका करके आते हैं ना चैप्टर, इसके 4 पाद आते हैं, ठीक है, पहले चर चिकित्सा पहले चैप्टर के ही। तो चरक ने 4 पाद बताए हैं रसायन के, 4 ही बाजीकरण के, ठीक है, सांप सांप करके आपको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो बाजीकरण के अध्याय बता रखे हैं उसके 4 पाद बता रखे हैं, लेकिन सुश्रुत ने क्या किया कि भाई रसायन का एक 4 अध्याय बता दिए, लेकिन बाजीकरण का एक ही अध्याय बता रखा है। क्लियर है? तो इन्होंने, इनका बाजीकरण इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है, तो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। देखो, रोग रहित तरुण और बाजीकरण द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मैथुन करना निषिद्ध नहीं है। फिर वृद्ध रमण की इच्छा वाले स्त्रियों को प्रेम अधिक स्त्री संभोग से क्षीण नपुंसक इन सबको भाई खाना चाहिए बाजीकरण। फिर बाजीकरण की निरुक्ति, बोला सेब मानो यद औचित्य बाजी व अत्यर्थ बेगवान, बोला बाजी की तरह अत्यर्थ बेगवान जो हो जाता है, नारी तर्पते तेन बाजीकरण उच्यते, ठीक है, जो नारी का तर्पण कर दे वो बाजीकरण है। तो बाजीकरण कौन सा है? यद औचित्य बाजी व अत्यर्थ बेगवान, ठीक है, ये ऐसा बता रखा है। फिर आगे, भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि, कि भाई अलग अलग भोजन भी हो सकते हैं, भाई बाजे, अच्छे अच्छे गाने, अच्छा प्राकृतिक नजारा, ठीक है, वो सारे के सारे ये मनोहर स्त्री, है ना, ये अच्छे कार्य करने वाली अच्छी गंध, है ना, शराब, तमाकू, ये सारे के सारे बाजीकरण हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं हाईलाइट नहीं कराऊंगा इसको, लेकिन इसके विमर्श में एक चीज लिखी है, बाजीकरणम त्रिविधम, जनकम प्रवर्तम प्रवर्तकम जनक प्रवर्तकम। जनक का एग्जाम्पल है मांस घृताधिकम, कि मांस घृत जो है ये जनक है वही हमारे शुक्र के। दूसरा नंबर प्रवर्तक, जो प्रवर्तन कराते हैं, उच्चटादि चूर्णम शुक्र विरेचनम, ठीक है, और शुक्र विरेचनिकम। फिर प्रवर्तकंतु कव्य घृत गोमा गोधूम माश काकंडांत फलादि केवल देह बल कर्म जनकम गो धूम आदि, कुछ नहीं है। फिर आइए, भाई केवलम मनोबल संकल्प आदि तु प्रवर्तकम, कि भाई जो मनोबल बढ़ाने वाले, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक हो जाता है डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसको इन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है। फिर आगे आता है क्लैब्य का वर्णन। अब यहाँ पे क्लैब्य का वर्णन जो है वो इन्होंने यहाँ पे 6 भेद बता रखे हैं, और उसमें से 2 ही असाध्य हैं और 4 को साध्य बोला गया है। दो कौन से असाध्य हैं? एक सहज, मतलब जो जन्म से ही भाई जिसका वीर्यपात नहीं हो पा रहा, और दूसरा क्लैब्य कौन सा? जो किसी का भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई। क्लियर है? तो आइए जरा, मानसिक लिप्तता क्या है? रमण की इच्छा वाले व्यक्ति के मन में अगर भय से, अप्रिय भावों के कारण, आघात के कारण, शत्रुता रखने वाली स्त्री के संयोग से जो नपुंसकता आती है, उसे मानसिक क्लैब्य बोलते हैं। दूसरा जो है शुक्र क्षय वाला, भाई कटु अम्ल उष्ण ऐसे आहारों का सेवन ज्यादा करता है, उसका शुक्र का क्षय हो जाता है, तो भाई दूसरा शुक्र क्षय वाला आ गया। तीसरा, अत्यधिक वैवाहशील और बाजीकरण का सेवन नहीं करता, तो इसमें शुक्र क्षय के कारण ध्वजभंग की उत्पत्ति हो जाती है, तो अत्यधिक मैथुन रथ को जो होता है क्लैब्य, ठीक है। फिर भयानक मेटर रोग या शुक्रवाही नाड़ी के कटने से, ये मर्म छेदन की वजह से, मैंने आपको बताया ना, ये असाध्य है, ठीक है। फिर जन्म प्रवृत्ति या क्लिबियम, सहज, जो जन्म से ही है वो सहज है, और इनमें असाध्य कौन सा है? बलिनम क्षुब्ध मनसो निरोधा ब्रह्मचर्यात षष्टम क्लैब्य मतम तत्तु खर शुक्र निमित्त जा। कहने का मतलब, इन्होंने हिंदी नहीं लिख रखी इसकी, भाई क्या बोल रखा है इन्होंने कि भाई जो व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य से जब शुक्र को रोकता है, तो भाई उसका शुक्र जो है हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से शुक्र बेग के रोकने से, एक मानसिकता की वजह से था, एक भाई आहार ऐसे खाए उसकी वजह से शुक्र क्षय हुआ, तीसरा अधिक मैथुन किया उसकी वजह से हुआ, चौथा भाई मैथुन कर ही नहीं रहा और उसका शुक्र सूख गया खर शुक्र होने की वजह से, ठीक है। तो ये छह छह क्लैब्य हो गए। इसमें से असाध्य कौन है? इसमें असाध्य, असाध्यम सहजम क्लैब्यम मर्म छेदात यद भवेत, कि ये हमारा जो है सहज और मर्म छेदन जन्य क्लैब्य जो है ये असाध्य होता है। फिर आइए, विदिर बाजी करो यस्तु तम प्रवक्ष्यामतः परम तिल माश बिदारी नाम शालीनाम चूर्णम एवा। ये अब इन्होंने सारे के सारे द्रव्य बता रखे हैं कि किन किन से हम प्रयोग कर सकते हैं, किन किन को, ठीक है। ये उत्कारिका आ जाती है आपकी। फिर उसके बाद शशकुल्ली, शशकुल्ली मतलब ये पूड़ियाँ पूड़ियाँ जो बनती हैं।
फिर बस्तांड का योग बता दिया, फिर पुपली का बता दिया, कुछ याद करने के लिए बिदारी कंदा आदि का योग बता दिया कि बिदारी कंदा के भली भांति बने वो चूर्ण में बिदारी कंदा का ईश्वर रस की भावना दे दो और भाई आपका बन गया ये। ठीक है, घी और मधु के साथ करने से 10 स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, 10 स्त्री अधिगच्छति, ये रेफरेंस पूछा जा सकता है, बिदारी कंदादि योग के लिए बोला गया। फिर आमलक योग आता है, कुछ नहीं है ये इसमें बस ये बता रखा है कि 80 वर्ष के वृद्ध जो है वो भी युवान की तरह काम करता है। फिर अगला आपका आता है महिषादि शुक्र योग, कुछ नहीं है। अश्वत्थ योग है, कुलिंग पक्षी के समान कामना, कुलिंग एव हृष्यति। फिर बिदारी मूलादि, बिदारी कंदा को गुलर के फल के साथ, कुछ नहीं है। माश योग, गोधूम आदि योग, माश योग। फिर बाजीकरण पादाभ्यंग योग, कि भाई कौन सा नक्र मुशक मंडूक, ठीक है, चटक, इनके अंडों के द्वारा पकाए गए घी की मालिश, ठीक है, इसका पादाभ्यंग करेंगे तो तब तक मनुष्य पैरों भूमि को स्पर्श नहीं करता, तब तक निरंतर स्त्री संभोग कर सकता है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर स्वयं गुप्तादि योग, ठीक है। फिर बाजीकरण में कत्ती उच्चटा, उच्चटा का प्रयोग आज भी करते हैं धारोषण दुग्ध के साथ। ठीक है, फिर और आता है आपका कौंच के बीज वाला, कुछ नहीं है ये। फिर क्षीर योग, इसको हाईलाइट कर लेना। गृष्टि नाम, गृष्टि नाम मतलब हमने गृष्टि क्षीर और किसमें पढ़ा था, भगनों में पढ़ा था ना। प्रथम ब्याही हुई बड़े बछड़े वाली उड़द के पत्ते जिसने खाए हो, इसका दूध बल चाहने वाले व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ होता है, तो गृष्टि क्षीर को श्रेष्ठ बोला गया है। सभी प्रकार के दुग्ध, सभी प्रकार के मांस, काकौल्य आदि गण बाजीकरण होने से श्रेष्ठ है। कौन सा गण, काकौल्य आदि गण, सारे दूध सारे मांस। ठीक है, बाजीकरण योगों के फल, ये योग मानसिक प्रसन्नता, संतान बल प्रदान करने वाले, इनका सेवन बमन विरेचन से शुद्ध व्यक्ति को करना चाहिए और ऋतु का विचार करके प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से हमें हमारा ये सारा का सारा चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके आगे का जो है इसको हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।